सो हाय गाइस, आदर्श हियर। तो यार आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर अपन डिस्कशन करने वाले हैं, ऑन कैंपस प्लेसमेंट और ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। और बहुत सारे बच्चों के दिमाग में बहुत सारी मिथ भरी हुई होती है। और जो चीज़ें मैं इसमें बताने वाला हूँ यार, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको थोड़ा बहुत निराश कर सकती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको कोई एक धक्का स्टार्टिंग में ही लग जाए तो आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहते हो, ताकि 4 साल के बाद जाके आपको कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। और अभी से ही अगर आप ढीला करके रहोगे, बस इस उम्मीद में रहोगे कि नहीं यार मेरा सब कुछ हो जाएगा बिना कुछ किए, और 4 साल के बाद अगर वो आपको धक्का लगता है तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे पेनफुल आप लोगों के लिए हो सकता है। तो वीडियो को पॉजिटिवली, हम लोगों की गलती क्या होती है ना कि हम लोग ऑफ कैंपस प्लेसमेंट को हमेशा बहुत ज़्यादा हल्के में ले लेते हैं। हम लोग डिफरेंट वीडियोस देखते हैं यार कि किसी बच्चे को 25 लाख की जॉब लगी, किसी बच्चे को 40 लाख की जॉब लगी, किसी बच्चे को 60 लाख की जॉब लगी, और हम लोग को हमेशा ये फील होने लगता है कि नहीं यार ऑफ कैंपस प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा ईजी है, जबकि इसका टोटली डिफरेंट होता है। अच्छा, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहना चाह रहा कि यार ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए आपको नहीं जाना चाहिए या फिर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। आज भी मैं ये कहूँगा यार कि 50 से 60% या फिर उससे भी ज़्यादा कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ऑफ कैंपस से ही प्लेसमेंट लगती है। अच्छा, मैं पहले बेसिकली थोड़ा डिफरेंस करके मैं बताने की कोशिश करता हूँ। यार प्लेसमेंट जो आप लोगों को कॉलेज के अंदर मिल जाता है, ऑन कैंपस उसे हम लोग कहते हैं, और ऑफ कैंपस के लिए आप लोगों को बाहर से जाके या तो अपना रिज्यूमे सेंड करना पड़ता है, और या तो फिर आप किसी के रेफरेंस के थ्रू जाके उसे वो जॉब जो मिलती है उसे हम लोग ऑफ कैंपस प्लेसमेंट कहते हैं, है ना। और वो बेसिकली वो पूल में होता है। सपोज कि 50,000 बच्चे या 1 लाख बच्चे एक साथ ही वैकेंसी भरे, अब वहाँ पे उनकी इंटरव्यू होगी, उनकी रिज्यूमे देखी जाएगी, और उनको अगर लगेगा कि नहीं ये स्किल्स मेरे काम के लिए ठीक है तो वो आपको हायर करेंगे, अदरवाइज वो आपको हायर नहीं करेंगे। लेते हैं सपोज कि कोई कंपनी आपके कॉलेज में आई इंटर्नशिप के लिए, आप वहाँ पे इंटर्नशिप करते हो, आपकी काम उस कंपनी को पसंद आ जाती है तो आपको पीपीओ दे देती है, प्री प्लेसमेंट ऑफर दे देती है वो आपको, ठीक है। तो आपको वहाँ पे ही जॉब लग गई। या फिर ऐसा होता है कि कंपनीज आई, आप उसमें बैठे, इंटरव्यू राउंड क्लियर किया और वहाँ पे आपको जॉब लगती है ना। तो कुछ देर पहले ही मैंने बोला था यार कि बच्चे क्या समझते हैं ना कि ऑफ कैंपस प्लेसमेंट को बहुत ज़्यादा आसान समझ लेते हैं, जो कि वो सबसे बड़ी भूल उनकी होती है। सबसे पहले हम लोग छोटी सा डेटा से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तकरीबन आपके हिसाब से कितने इंजीनियरिंग स्टूडेंट एक साल में निकलते होंगे? मेरे हिसाब से मैं मान लेता हूँ कि 8 से 10 लाख। फॉर एग्जांपल मैंने एक डेटा लिया, 8 से 10 लाख बच्चे एक साल इंजीनियरिंग डिग्री लेके वो निकलते हैं, है ना। उन 8 से 10 लाख बच्चों में से 4 से 5 लाख ऐसे बच्चे होते हैं जिनको जॉब लग जाती है। वो भी जॉब पूरी की पूरी कोर कंपनीज में किसी को भी नहीं लगती। बहुत सारे सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, बहुत सारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, बहुत सारे केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट टेक फील्ड में जाते हैं। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे रहते हैं जिनको जॉब लगती ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको मार्केटिंग टीम में मिलता है, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको सेल्स टीम में मिलता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कॉलिंग सेंटर में भी जॉब मिलता है। तो डिफरेंट टाइप के जॉब वो मिलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस कॉलेज में हो, किस जगह पे आप पढ़े हो, किस तरीके की आपकी स्किल है, वो आपको जॉब लगती है। उसके बावजूद 2-3 लाख या फिर 4 लाख ऐसे बच्चे हर साल होते हैं जिनको जॉब नहीं लगती है, जो कि बेसिकली ज़्यादातर जो टायर 3 या टायर 4 के बच्चे होते हैं, या फिर टायर 2 कॉलेज में भी जिन बच्चों ने पूरी पढ़ाई करी ही नहीं, उनको जॉब नहीं लगता है। अच्छा, अब वो 3-4 लाख बच्चे यार अगले साल फिर ट्राई करेंगे, या फिर आने वाले समय में वो फिर ट्राई करते हैं कि उनको कहीं ना कहीं जॉब लगे। जो कॉलेज वाले बच्चे होते हैं, आप लोगों के पास सपोज आप 3rd ईयर में हो या फिर 4th ईयर में हो, तो आपके पास 2 चांस मिलता है, ठीक है, कि आप ऑन कैंपस भी बैठ सकते हो या ऑफ कैंपस भी बैठ सकते हो। लेकिन जिन बच्चों को जॉब नहीं लगी, अब उन बच्चों के पास सिर्फ और सिर्फ ये ऑप्शन है कि यार वो ऑफ कैंपस ही बैठ सकते हैं, है ना। तो इसी वजह से ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में थोड़ी सी कॉम्पिटिशन जो है वो बढ़ जाती है कि नहीं। और हर साल जॉब के लिए फिर जो ये नंबर है वो इसी तरीके से फिर बढ़ता जा रहा है। इसीलिए बोला जा रहा है यार कि अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ी थोड़ी करके, धीरे धीरे करके जो वो बढ़ती जा रही है, पिटीशन बढ़ जाती है, तो मुझे ऑफ कैंपस के लिए जाना ही नहीं चाहिए। ऑफ कैंपस यार आप लोगों को बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी देती है। सपोज अगर आप एक टायर 3 कॉलेज से हो, या फिर टायर लोअर देन टायर 3 कह सकते हैं, जो कि स्टेट में एकदम छोटे मोटे जो कॉलेजेस होते हैं, वैसे कॉलेजेस में आप पढ़ रहे हो और उन कॉलेजेस में बड़ी कंपनी नहीं आती। सपोज अगर आप चाहोगे कि नहीं मेरे कॉलेज में अमेजॉन आ जाए, या फिर अगर आप चाह रहे हो कि गोल्डमैन सैक आ जाए, या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरे कॉलेज में फ्लिपकार्ट आ जाए भाई, या ऐसा कोई भी कंपनी जो है, वो सारे कॉलेजेस में बहुत ही कम चांस होती है कि वो आती है। और इवन देन अगर वो कॉलेज में अगर आएगी भी, तो सपोज अगर वो टायर 1 में जाती है तो वो सैलरी देती है 15 लाख की, तो वो टायर 3 या टायर 4 कॉलेजेस में अगर आई तो वो सैलरी देगी वो 3 या 4 लाख की, है ना। तो ये डिफरेंस हो जाता है। तो यहाँ पे एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिलता है कि ठीक है भाई, आप ऑफ कैंपस में जाके अच्छी प्लेसमेंट के लिए कोशिश कर सकते हो, अच्छी पैकेज के लिए कोशिश कर सकते हो। तो ये एक चीज़ बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिलता है। लेकिन इस चीज़ के लिए क्या एक चीज़ ऐसा है जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रखना पड़ेगा? कौन सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा? सबसे पहली बात तो ये कि आप जिस भी कॉलेज में भी जा रहे हो, टायर 1 हो सकता है, टायर 2 हो सकता है, टायर 3 हो सकता है, टायर लोअर देन टायर 3, अगर कोई बहुत ही ऐसे कॉलेज में आप चले गए जिसको आपको लगा यार कि घर के नज़दीक है, मैं बस ले लेता हूँ, मुझे डिग्री मिल जाए, वैसे कॉलेज में अगर आप चले गए, सबसे पहले जाके आप ये देखो यार कि कॉलेज में कौन कौन सी कंपनीज वगैरह वहाँ पे आती है। आपने कॉलेज में कंपनीज वगैरह देख लिया, हिस्ट्री देख लिया, ठीक है यार, कि वहाँ की हाईएस्ट पैकेज क्या लगी आपको, देखने के बाद पता चला कि यार यहाँ पे तो एक ऐसी मतलब कंपनी आ रही है जिसने हाईएस्ट आज तक 8-10 लाख ही दिया है।
तो मतलब कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो जाएगा यार कि ठीक है, अब तो मेरे को कॉलेज से तो यार बहुत कुछ नहीं मिलने वाला, अब मेरे को कहीं ना कहीं ऊपर का छलांग लगाना है। अब ऊपर का छलांग लगाना है, इसका मतलब ये नहीं कि जो कॉलेज वाली कंपनी आ रही है उसको बिल्कुल ही छोड़ देना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। कॉलेज वाली कंपनी के लिए हम लोग ट्राई करेंगे, लेकिन मेरा ड्रीम हमेशा ये होगा कि मैं ऊपर वाली कंपनीज के लिए ट्राई करूंगा। अब ये बात आप 100% मान के चलो, जब आप ये सोच रहे हो कि ठीक है मेरे को बाहर जाके कैंपस लेना है, तो आपको एफर्ट दोगुना करना पड़ेगा। क्यों दोगुना करना पड़ेगा? सिंपल सी बात हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सपोज एक कंपनी है, सपोज कोई भी एक कंपनी मान लो, अब मैं कोई कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूं कॉपीराइट की वजह से। सपोज एक एक्स कंपनी है, वो एक्स कंपनी आपके कॉलेज में आती है, वहां पे 800 बच्चे बैठते हैं। 800 बच्चे में वो कंपनी बोलती है कि मैं 600 बच्चे को लेके जाऊंगा। तो 600 बच्चे को उनको लेके जाना है, क्योंकि कॉलेज कहीं ना कहीं, अब इसमें कॉलेज का प्लेसमेंट सेल होता है, वो बहुत अच्छे से खिला पिला के सारी कंपनीज को लाते हैं। तो कॉलेज में जब कंपनी आती है तो वो बहुत सारे बच्चों को रिक्रूट करके लेके जाती है ना। तो वो आएंगे, अब उनको 600 बच्चे को लेके जाना है, तो सबसे पहले तो आपका वो सीजीपीए वगैरह देखे, सीजीपीए के हिसाब से शॉर्टलिस्ट किया गया, जिनकी बहुत कम सीजीपीए उसको निकाल दिया गया। उसके बाद अब शॉर्टलिस्ट करने के बाद आप लोग की एक छोटी मोटी एक टेस्ट हुई, उसके बाद छोटा मोटा इंटरव्यू, आपको वो लेके चलेगी। तो यहाँ पे कंपटीशन कितना है? यहाँ पे कंपटीशन बस ये है कि 800 बच्चों में से अगर आप टॉप 600 बच्चों में हो तो आपकी वहां पे सिलेक्शन हो गई। लेकिन वहीं अगर आप ऑफ कैंपस में देखो, 50,000 लाख बच्चे हैं और उनमें से 2,000, 4,000 या 5,000 या 10,000 बच्चे में आने, तो वहां पे सक्सेस रेशियो है 10%, और यहां पे सक्सेस रेशियो है कितना? 60% या 70% या 80%, या कई कॉलेज में 90%, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेसमेंट, 90% हमारी सक्सेस रेशियो। तो वहां के लिए आपको थोड़ा सा जो पहले से ही फर्स्ट ईयर से जो है वो एफर्ट लगाना, वो स्टार्ट करना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा, ताकि यार मेरे को वो अच्छी वाली प्लेसमेंट वो लग जाए। अब क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आप प्लेसमेंट के लिए जाते हो, तो है ना। तो यार सबसे पहली चीज़ है स्किल्स। अब स्किल्स यार ऐसा होता है ना कि सपोज आप किसी कॉलेज में गए, तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में अभी भी ये माइंडसेट चल रहा होगा कि भैया जैसे मैंने क्लास 12 पास किया, उसी तरीके से हम लोगों को इंजीनियरिंग पास कर लेना है। मतलब ये कि कॉलेज में जो पढ़ा रहा है उसे आप पढ़ ले रहे हो, एग्जामिनेशन से 2 दिन पढ़ के एग्जामिनेशन जाके दे रहे हो, बस आपकी 8.5 सीजीपीए आ गई, आपकी 9 सीजीपीए आ गई, और कॉलेज से बाहर निकलने के बाद आपके पास एक अलग स्किल, कोई भी थोड़ा सा भी स्किल आपके पास वो बनता नहीं। अब इंजीनियरिंग जब आप करते हो तो सिंपली आपका ये है कि आपने जो पढ़ा, क्या आप उस चीज़ को इंप्लीमेंट कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। बीइंग ए सिविल इंजीनियर, बीइंग ए मैकेनिकल इंजीनियर, बीइंग ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, या फिर ईसीई, कंप्यूटर साइंस, जिससे भी हो, आप क्या किसी प्रोजेक्ट को बना पाते हो या नहीं बना पाते हो। क्या आपकी जो स्किल्स है वो इंप्लीमेंट किया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता। क्या आप कुछ नया कर सकते हो या फिर नया नहीं कर सकते हो। तो उस चीज़ को कहते हैं हम स्किल्स। स्किल्स अगर आपने डेवलप अच्छे से तरीके से कर लिया, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ गई, आपकी वो पढ़ाई जो आपकी कोर सब्जेक्ट्स अगर आपकी वो स्ट्रांग है, दैट इज कॉल्ड स्किल्स। स्किल्स में आपका कोर सब्जेक्ट भी आता है, जो आप कोर सब्जेक्ट, सपोज अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो तो डीवीएमएस या फिर जो भी हो, मुझे उतना ज़्यादा जानकारी नहीं है कि मैं इसी बैकग्राउंड से हूँ। तो जो भी आपकी सब्जेक्ट है, तो वो सब्जेक्ट पे आपकी कितनी ज़्यादा पकड़ है और उसकी इंप्लीमेंटेशन आपको कितनी ज़्यादा आती है, दैट इज कॉल्ड स्किल्स। अब इसके बाद मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल भी बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम आती है जाके, है ना, उससे आप लोग को थोड़ा सा समझ में आ जाएगा और अभी से जाके आप लोग थोड़ा सा प्रिपेयर होना स्टार्ट कर दोगे। अच्छा यार, मैं जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ, हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये चीज़ आ रहा होगा कि भैया आप सारी चीज़ें निगेटिव बता रहे हो। तो खैर अभी अगर मैं आप लोगों को टोक देता हूँ तो कहीं ना कहीं 4 साल के बाद आप मुझे ही थैंक यू बोलोगे कि भैया आपने सही किया कि मेरे को अभी बता दिया, तो मैंने अगर एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया तो मेरे को एक अच्छी जॉब बाद में जाके लग गई। यही आपको कोई टोकने वाला होना चाहिए। और हमारे समय में यार ये टोकने वाले लोग बहुत कम हुआ करते थे, मतलब थे, लेकिन क्या वो कैपेबल थे कि हमको अगर टोके तो हम उनकी बात को माने भी सही। तो इसी वजह से आपको जो भी मैं बात बता रहा हूँ इसे दिल से बहुत ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं। मतलब ऐसा मत फील करना कि यार अभी एकदम पूरा उदास हो जाओ कि भैया अब तो ऑफ कैंपस हमारा ना हो पाएगा। ऑफ कैंपस बहुत सारे बच्चों का आता है, बिलीव नहीं करोगे। छोटे छोटे कॉलेज के बच्चे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, गूगल या फिर एडोब, बड़े बड़े कंपनीज में फोड़ते हैं, बड़े बड़े कंपनीज में जॉब लेते हैं। आप मतलब ट्रस्ट करो इस बात को, बड़े बड़े कंपनीज में जाते हैं, बट वो कुछ तो अलग करते हैं बाकी सारे स्टूडेंट से, इसलिए वो जाते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ उन सारे 50 स्टूडेंट में से वो उसी तरीके की पढ़ाई उसने भी की और उसकी प्लेसमेंट वहाँ पे लग गई। वो कुछ ना कुछ अलग ज़रूर करते हैं, और वो अलग करना आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी जाके आपको एक अच्छी कंपनी में जॉब लगेगी। देखो यार, 3 या 4 लाख की अगर आप पैकेज के बारे में सोच रहे हो अभी से, मेरे को 3 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख की पैकेज लेनी है, ट्रस्ट में आपको कभी भी ज़िंदगी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं बोल रहा हूँ ना कि आप मतलब मेरे शहर में अगर आप एक कपड़े की दुकान में रहोगे तो आपको 15,000, 20,000 या 25,000 रुपये भी मिलने को तैयार है। आपको लोग दे देंगे अगर आपके पास अक्ल है तो एक कपड़े की दुकान पे आपको 20-25 हज़ार मिल रहा है, मतलब 12 से अगर आप इंटू करते हो तो 2.5 से 3 लाख या फिर 3.5 लाख आपको एक कपड़ा का दुकान पे भी मिल जाता है। उसके लिए आपको इंजीनियरिंग डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप 3-4 लाख के बारे में सोचोगे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा अगर लग्जीरियस बनाना चाहते हो, अच्छा बनाना चाहते हो, एक अच्छी तरीके से आप जॉब अगर करना चाहते हो, इन दैट केस आपको एफर्ट थोड़ा लगाना पड़ता है। मतलब अगर आप 8 लाख या उससे ज़्यादा कमाना चाहते हो, मतलब 60,000 या उससे ज़्यादा पर मंथ अगर कमाना चाहते हो, तो आपको कहीं ना कहीं यार एफर्ट डालना पड़ेगा अपने आप में। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करो, निगेटिवली प्लीज़ मत लेना सारी बातों को। वही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि 3-4 लाख के लिए कोई टेंशन की बात नहीं। अगर आप उससे ज़्यादा कमाना चाह रहे हो, वहाँ पे परेशानी स्टार्ट होती है। उस चीज़ के लिए हमें लड़ना है, उसी चीज़ के लिए हम पढ़ रहे हैं और उसी चीज़ के लिए हम लोगों को मेहनत करना है। दूसरी चीज़ होती है कि लिंक विद इंडस्ट्री पीपल, नेटवर्क बनाना है यार। नेटवर्क ऐसा नहीं कि इंडस्ट्री पीपल, जैसे मैंने लिखा, इसका मतलब ये नहीं कि हाँ सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री पीपल से ही।
हो सकता है कि आप एक टायर 3 के कॉलेज में हो, आपका दोस्त IIT मुंबई में हो, आपका दोस्त IIT रुड़की में हो, या फिर किसी और कॉलेज में हो, उसकी कहीं ना कहीं प्लेसमेंट हुई। अगर आपका नेटवर्क स्ट्रांग रहता है तो आपको रेफरेंस मिलती है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। आप जानते हो कि मैं यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ, कई सारे कोलैबोरेशंस होती हैं। कोलैबोरेशंस होने के बाद कई सारे CEO से भी हमारी बात होती है, जिनकी कंपनीज होती है उनसे भी बात होती है। तो हमारा नेटवर्क कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अभी आपके मुताबिक, जिस स्टेट पे आप हो उसके मुताबिक हमारी नेटवर्क थोड़ी सी बढ़ चुकी है। पिछले साल की बात बता रहा हूँ। मैंने कई बार अपनी वीडियो में कहा कि मुझे कोडिंग वगैरह में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। मैंने कई बार कहा आपको, मैं पिछले साल की बात बता रहा हूँ। तो मैं एक IIT मद्रास के भैया हैं पास आउट, तो मैं उनसे बात कर रहा था। तो बात करते हुए मैंने कहा कि भैया मैं इंटर्नशिप के बारे में सोच रहा था, तो आप मुझे कुछ अच्छा बताएं, कुछ अच्छा ऑफर करें। तो देखो यार, इंटर्नशिप भी जो होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे इंटर्नशिप लिखा है, तो इंटर्नशिप का मतलब ये यार कि मैं भी चाहूँ तो आपको एक इंटर्नशिप की, आप मेरे अंदर भी इंटर्नशिप करके मैं आपको एक सर्टिफिकेट दे दूंगा, बट उसका फ़ायदा नहीं बनता है ना। आप किसी छोटे मोटे कंपनी में जाकर इंटर्नशिप कर ले तो इंटर्नशिप के लिए सर्टिफिकेट आजकल वो थोक के भाव में मिल जाता है, तो वो चीज़ करके आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। समझने की कोशिश करना, आप एक छोटी सी दुकान पर जाकर इंटर्नशिप अगर कर लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। तो हमेशा ये कोशिश करना कि इंटर्नशिप एक अच्छी जगह से हो, एक अच्छी रेपुटेड कंपनी से हो, और पेड इंटर्नशिप, मतलब वो आपको पैसे दे उस इंटर्नशिप के लिए। आजकल लोग पैसे दे के इंटर्नशिप करते हैं, मतलब आजकल बच्चे ऐसे करते हैं कि वो 15,000 रुपये दे रहे हैं किसी कंपनी को, तब जाके उनको इंटर्नशिप के लिए सर्टिफिकेट मिल रहा था कि जॉब में उससे हेल्प हो जाए। ऐसा इंटर्नशिप करके फिर क्या ही फ़ायदा मिलेगा आपको, है कि नहीं? कोई एक्सपीरियंस भी गेन नहीं होगा ज़्यादा, है ना। तो मैंने उनसे ऐसा कहा, तो भैया ने मुझे 2 कंपनीज़ के लिए रेफर किया, इंटेल और क्वालकॉम। अच्छा, अभी बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होगा कि भैया इंटेल और क्वालकॉम, आपको नाम सुन के बड़ा छोटा लग रहा होगा, बट ये ड्रीम कंपनी होता है किसी भी एक CS स्टूडेंट के लिए या फिर किसी भी एक ECE स्टूडेंट के लिए। खास करके ज़्यादातर इसी 2 ब्रांचेस के बच्चे यहाँ पे जाते हैं। तो ये एक ड्रीम कंपनी होता है, बहुत लग्जीरियस लाइफ हो जाती है अगर इन दोनों कंपनी में अगर आपकी प्लेसमेंट हो जाती है तो, इंटेल या फिर क्वालकॉम। तो मैंने बोला कि अच्छा, तो भैया ने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हारा नाम रेफर कर दूंगा, तो तुम्हारी स्किल्स जो है वो कोर में तो मैं जानता हूँ कि ठीक ठाक ही है, तो कोडिंग बताओ तुम्हारी कैसी है। तो मेरी कोडिंग अच्छी नहीं थी, इसी वजह से वो रेफरेंस मेरे लिए काम नहीं आया। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मेरी उनसे लिंक नहीं होती तो वो मुझे ये रेफर कर ही नहीं पाते, है कि नहीं? बात समझने की कोशिश करो। अगर आपकी लिंक एक ऐसे इंसान से होगी जिसकी पहुँच ऊपर तक है, तो अगर आप में वो थोड़ी सी भी स्किल्स देखेगा तो वो आपको प्रमोट करने की कोशिश करेगा। दैट इज़ कॉल्ड नेटवर्किंग। तो आपको वैसे लोगों से अपना पहुंच बनाना है, वैसे लोगों से अपनी रीच बनानी है, और 4 साल में इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान देना है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि दिन रात लगे रहो, बट इस चीज़ के ऊपर कहीं ना कहीं ध्यान दो, लोगों के साथ रीच बनाओ, ये हेल्प करेगा। और खास करके ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में ये बहुत बड़ा भूमिका निभाता है ना। और इसी बात में ये कहना चाहूँगा कि अभी 3-4 दिन के अंदर एक बहुत ही आप लोगों के चहीते भैया के साथ इंटरव्यू होने वाली है, तो उसे ज़रूर देखना आप लोग, है ना। तीसरी चीज़ आती है गुड कम्युनिकेशन स्किल। जब आप ऑफ कैंपस या फिर ऑन कैंपस प्लेसमेंट के लिए भी जाते हो तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, किसी भी लैंग्वेज में। आप हिंदी में बात कर रहे हो तो अच्छे से बात करो, इंग्लिश में बात कर रहे हो तो अच्छे से बात करो। कोशिश करना कि इंग्लिश स्पीकिंग जो है वो आप लोग अपने कॉलेज में जाके वो थोड़ा सा ठीक कर लो। बहुत अच्छा करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ ऐसा हो कि हाँ तुम किसी से बात कर पाओ, वैसा स्किल वो डेवलप कर लो। ऑनलाइन आइडेंटिटी खास करके उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यार, कि जो टेक कंपनी में जाना चाहते हैं। तो टेक कंपनी में अगर जाना चाहते हो तो फिर बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे कॉन्टेस्ट होते हैं, उन कॉन्टेस्ट को आप लोगों को देना होता है। हालांकि ये वीडियो बहुत लंबी हो रही, तो मैं आगे चल के कभी बना दूंगा, जैसे कोडसेफ हो गया या फिर और भी इसी तरीके के बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। तो वहाँ पे जाके आप लोग अपनी आइडेंटिटी बना सकते हो, आपको कितना स्टार मिलता है, आप किस क्वेश्चन को कितना जल्दी सॉल्व करते हो, उस हिसाब से आपकी रैंकिंग बनती है। तो वो सारी चीज़ें कंपनी देखती है। अदरवाइज अगर आपको टेक कंपनी में नहीं जाना है, तो अगर आप कोर कंपनीज़ के लिए देख रहे हो तो फिर आपने कौन कौन सा प्रोजेक्ट वगैरह किया है, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। और फिर मैंने कहा गुड इंटर्नशिप, ये वर्ड थोड़ा सा गलत लग रहा है, बट इंटर्नशिप एक अच्छे कंपनी में आप करने की कोशिश करना कि भाई मैं अच्छे कंपनी में इंटर्नशिप करूँगा। अब बच्चे आप यार फर्स्ट ईयर में अभी आप जाते हो तो कॉलेज आपको बहुत सारी चीज़ें थोपेगा कि भाई तुम मतलब अनाप शनाप सी चीज़ें, 45 ग्रुप में आप ऐड हो जाओगे, अब 55 आप लोगों को काम दे दिया जाएगा। तो तुम 4 साल के बाद क्या स्किल तुम्हारे लिए वो हेल्पफुल हो सकती है, तुम अपना ध्यान उस चीज़ के ऊपर ही देना, है ना। ऐसा नहीं कि मैं हर एक चीज़ में ज्वाइन हो जाता हूँ और वो चीज़ें मेरे लिए हेल्पफुल हो ही ना, तो वो फ़ायदा नहीं बनता। तो तुम उस चीज़ में ही ज्वाइन होना जो तुमको हेल्प कर सकता हो या फिर जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट हो, है ना। ऐसा नहीं कि मैं हर एक चीज़ में एकदम ज्वाइन हो जाता हूँ और अपने टाइम को वेस्ट करता हूँ। तो ये सारी चीज़ों को तुम ध्यान रखना और इन सारी चीज़ों के ऊपर थोड़ा फोकस करो। अगेन आई एम सेइंग कि ऑफ कैंपस प्लेसमेंट आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आता है। बहुत सारे टॉप नॉच कंपनीज में आप लोगों को मौका मिलता है कि आप वहाँ पे काम करो, लेकिन इसके साथ मैं ये भी कहूँगा कि इतना आसान नहीं है।